इस शहरे अजनबी में। वक्त नहीं उठी अभी तक? मूड खराब है मैडम का। इसका मतलब है तुमने उससे कोई बात की है? क्यों ना करूं बात, मेरी बीवी है और ऐसा क्या किया उसने जो मुझे नहीं बताएगी। एक मियां बीवी में मोहब्बत से ज्यादा एतमाद जरूरी होता है। बद शक्ल औरत के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है लेकिन बेवफा के साथ नहीं। अगर आपको मुझ पे इतना ही शक है तो आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? समझ रही हो कि क्या कह रही हो तुम? और ये जो मर्जी कहते रहे वो ठीक है। मैं समझा रही हूँ इसी को। मैं भी डांट रही थी, समझा रही थी इसी को। आप समझाएंगी? ये सारा किया धरा आप ही का तो है। तमीज से बात करो अम्मी से। आप ही भड़काती है ना हारिस को मेरे खिलाफ। मेरी गैर मौजूदगी में इनके कान आप ही भरती ना। बताइए। मेरी एक बात सुनो, मुझ में इतनी जुर्रत है कि गलत और सही मैं तुम्हारे मुंह पर कहूंगी। और रही बात भड़काने की, अगर मुझे इसे भड़काना होता तो मैं तुम्हें ब्याह कर ही नहीं लाती। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती खाला कि आप मुझे ब्याह कर क्यों लाई थी जब यही सब कुछ करना था। तो ये मेरा और तुम्हारा मामला है उफक। अम्मी को इसमें मत घसीटो। अम्मी को मत घसीटो? वो मुझे कांटों पर घसीट रही हैं और आप मुझे मना कर रहे हैं। ये सारा शर इसी औरत का फैलाया हुआ है। यही नहीं चाहती कि मैं इत्मीनान से खुशी से आपके साथ रहूं। बकवास बंद करो। हारिस, खबरदार औरत के ऊपर हाथ उठाया हो। जबान से बात करो, जबान से। निकल जाओ तुम मेरे घर से। और जिस दिन तुम्हारे पास अपनी पारसाई का सबूत हो ना, उस दिन मुझे अपनी शक्ल दिखाना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहां से चली जाऊंगी? मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी हारिस जो मैं पहले कर चुकी हूं। यही रहूंगी मैं। और एक बात और, मैं एडमिशन लेके रहूंगी, आगे पढ़ूंगी हर हाल में। हारिस, आज तो तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया, आइंदा कभी जिंदगी में औरत पर हाथ मत उठाओ। जाओ यहां से। तो तुम इस तरह मुझे धमकाओगी? हाँ, धमकी नहीं दे रही, चैलेंज कर रही हूं हारिस, क्योंकि अब मुझे अपनी पारसाई साबित करनी है। और ऐसा तभी होगा जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ताकि आप और आप जैसे सोच रखने वाले इंसान ये जान सके कि यूनिवर्सिटी जाने से कोई खराब नहीं होता और ना ही कोई को एजुकेशन इदारा इंसान को गंदा कर सकता है। इंसान की सोच इंसान को गंदा करती है। ऐसा 7 पर्दों में रह के भी हो सकता है। क्या बात है? हाँ, क्यों बुलाया तुमने मुझे इस तरह यहाँ? हारिस से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, हुआ है झगड़ा। और जानती हैं क्यों? आपकी वजह से। आपने जो मेरे लिए कुआं खोदा था ना, अब जिंदा दफन कर दे मुझे उसमें। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही? बेटा छोड़ो इस जिद को और अपना घर बनाओ। बात जिद की नहीं है अम्मी, बात उस इल्जाम की है जो आपने शुरू किया और उसकी इंतहा आपकी बहन ने कर दी।
बताइए इन लोगों को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। आपा, आप तो सब जानती थी। अगर दोनों बच्चों में कोई गलत फहमी हो गई थी तो आप सुलझा लेती, आप समझा देती इन्हें। मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं समझाती तो जब ना इनको, जब ये मेरी बात सुनने के मूड में होती। ये तो तलाक मांग रही थी हारिस से, और हर सूरत में ये चाह रही थी कि मेरी शर्त मानी जाए। ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को। ऐसे तरबियत दी जाती है बेटियों को कि वो मियाँ के सामने मुंह उठा के, सर उठा के खड़ी हुई है, हठधर्मियां दिखा रही है उसको। तुम्हारे साथ ये बदतमीजियां कर सकती होगी अम्मारा, ये हठधर्मियां कर सकती होगी, लेकिन मेरे साथ ये जुर्रत नहीं कर सकती। और अगर इसने कभी आइंदा मुझसे बदतमीजी की, बता दूंगी मैं इसको, याद रखेगी ये सारी जिंदगी। आपा, आप लोग क्यों हवा दे रहे हैं सारी बात को? ये हमारा घरेलू जाती मामला है। अगर हमने अपनी बेटी को नहीं पढ़ने दिया, आप लोग इस मामले को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? जाती घरेलू मामला? सारे खानदान को ये बात पता है, और जब खानदान को बात पता चल जाए तो वो घरेलू मामला नहीं रहता हमारा, वो खबर बन जाता है। और क्या खबर है, वाह, कि उफक बेगम खुदकुशी की कोशिश कर रही हैं। अगर माँ बाप ने उनको आगे पढ़ने ना दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। सुभान अल्लाह, ये जाती मामला है। अगर तुम चाहो तो इसको अपने साथ ले जा सकती हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पापा इस तरह मेरी पीठ पर खंजर घोंपेंगी। हारिस को इस कदर बदजन कर दिया कि वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, और ऊपर से मुझे क्या कहकर चली गई कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। शायद यही ठीक रहेगा अम्मी, क्योंकि अब मैं उनके साथ रह भी नहीं सकती जब तक उनका दिल साफ नहीं हो जाता। तो तुम्हारे चले जाने से उसका दिल साफ हो जाएगा, वो और बदगुमान हो जाएगा। देखो बेटा, ये सारे मामले इस तरह से नहीं सुलझाए जा सकते। तुम्हें यहाँ रहते हुए, हारिस के साथ रहते हुए उसे मुतमईन करना होगा। तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता वो कायल हो जाएगा और वो तुम्हारी बात पर यकीन जरूर करेगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। बदगुमान होने में तो बिल्कुल वक्त नहीं लगा उन्हें अम्मी। अरे बेटा, बदगुमानी चीज ही ऐसी है, शैतान की तरह इंसान के साथ रहती है। तो ठीक है, रहे वो बदगुमान, मुझे भी उनके साथ नहीं रहना। उफक, बेटा क्या ये सब कुछ तुम अपने दिल से कह रही हो? नहीं, ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि हारिस कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में है। अम्मी, हारिस ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं जानती हूँ अम्मी कि हारिस अंदर से ऐसे नहीं है। वो मुकम्मल तौर पे खाला के हाथों में, और उनका दिल तब तक मेरी तरफ से साफ नहीं होगा जब तक खाला उन्हें नहीं समझाएंगी, और खाला ऐसा मरते दम तक नहीं करेंगी। वो कैसे समझाऊं अम्मी? खाला से आपकी और मामू की कुर्बतें और रिश्तेदारियां बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। काश अम्मी सब कुछ मैं पहले जान पाती। अच्छा बेटा, छोड़ो ना ये सब। तुम बस अपने और हारिस के रिश्ते को देखो, अपने घर को बनाओ। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम उठाए तो तुम्हारी माजी की ये छोटी सी गलती तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी बेटा। हारिस भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, जब तो उसने तुम्हें एडमिशन दिलाने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। देखो बेटा, वक्ती गलतफहमी है, दूर हो जाएगी। अरे बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे देखो, मैंने भी तो हैदर की सारी खताएं माफ कर दी ना। वक्त हर चीज पर धूल डाल देता है। और एक बात याद रखना, झुकना हमेशा औरत को ही पड़ता है।
और अगर तुम ये सारी बातें ना भूली तो तुम देख लेना, वक्त की ये धूल कीचड़ बन जाएगा तुम्हारे लिए, उम्र भर का कीचड़। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अपना और हारिस का ख्याल रखना बेटा। तुम अभी तक इधर बैठी हुई हो? मैंने तुमसे कहा था निकल जाओ यहां से। मैं यहां से नहीं जाऊंगी हारिस, ये मेरा भी घर है और आप इस तरह मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, बड़ा लगाव हो गया ना तुम्हें इस घर से, लेकिन उन रिश्तों की कोई कदर नहीं है जिनकी वजह से तुम यहां आओ। कदर तो आपको नहीं है हारिस, ना इस रिश्ते की, ना इस रिश्ते से वाबस्ता एहसासात की। खाला हमारे दरमियान इख्तलाफ डाल रही है और ये बात वाज़ेह है हारिस कि मैंने अपने घर वालों के रवैयों की वजह से खुदकुशी की बेवकूफी की थी। और अगर आपको फिर भी मैं गलत लगती हूं तो मैं फैसले का इख्तियार आपको देती हूं कि दिल में या तो मोहब्बत रहती है या बदगुमानी। एक वक्त में दोनों चीजें नहीं रह सकती। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो? मेरे लिए उस बात से बड़ी कोई बात नहीं है हारिस जो आप मुझे कह चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बॉस। मैं ठीक ठाक। नहीं बॉस, बताएं। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर। ये विजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हारिस मुराद। अगर आपने कंपनी की डिमांड के मुताबिक टारगेट अचीव कर लिया तो मुझे यकीन है कि आपका प्रमोशन 100% है। राइट बॉस। ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते। शायद आपकी मिसेस आपके लिए लकी हैं। यही वजह है कि आपको सीनियर्स के होते हुए कंपनी इतना बड़ा टास्क दे रही है, भरोसा कर रही है आप पर। मैं आपको और कंपनी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा सर। वेरी गुड। तो फिर आप अपनी तैयारी कीजिए। सलमान साहब आपका टिकट कंफर्म करा देंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको दे देंगे। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। कंपनी मुझे बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए मलेशिया भेज रही है। प्लीज मेरी पैकिंग कर दो। मैं अम्मी को बताता हूँ। मैं खुद ही बताऊं तो बेहतर है, नहीं तो परेशान हो जाएंगी। और हाँ, फिलहाल मैं किसी मौजू पे बात नहीं करना चाहता। वापस आऊंगा तो डिस्कस कर लेंगे। बेटा जी, बड़ी मुश्किल हो गई है ईमान से। पहले आपकी पढ़ाई की वजह से इतनी दूरी थी, अब आपके बिजनेस ट्रिप की दूरियां बड़ा मुश्किल में आ गई है मेरी तो जान। मी, एक हफ्ते की बात है, पता भी नहीं चलेगा। नहीं बेटा, आपके लिए जूस लाएं। उफक, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको देर हो रही है ना? बहुत परवाह है तुम्हें हारिस की। हारिस, मैंने आपसे कहा था ना इसको अमारा के घर छोड़ के आइए। ये क्यों अभी तक मेरे सर पर सवार है? मेरे ख्याल से इस वक्त इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए अम्मी। मैं मलेशिया से वापस आऊंगा तो बात करेंगे। इस वक्त मेरी टॉप प्रायोरिटी मेरा बिजनेस ट्रिप है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू। लेकिन एक बात तय है कि आपकी एब्सेंस में ये इस घर में नहीं रहेगी। आप अकेली किस तरह रहेंगी? नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी। मेरी आप बिल्कुल परवाह ना कीजिए। मैं आसमा और जेबा को बुला लूंगी। और वैसे भी आसमा और जेबा इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती। हम रोज रोज की लड़ाइयाँ मैं बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट करूंगी। आप मेरी हर बात को इतना गलत क्यों लेती हैं खाला? बस मुझे ज्यादा किलकिल और तकरार बिल्कुल पसंद नहीं है।
हारिस, मलेशिया जाते वक्त इसको अम्मारा के घर छोड़कर जाइएगा, वरना मैं ज़ेबा के घर चली जाऊंगी। अम्मी, अम्मी, तुम्हारी पैकिंग हो गई? जी। तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। हारिस, आप नाराज हैं मुझसे? अभी तक आपका दिल साफ नहीं हुआ मेरी तरफ से। तुम ये सब क्यों कर रही हो फिर? अपना घर बचाने के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, या अपना मकसद पूरा करने के लिए? आपकी बदगुमानी ने मुझे जिस इंतहा पर पहुंचा दिया था, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने महसूस किया है आप मुझसे बदगुमान नहीं हैं। आपको बदगुमान किया जा रहा है। यानी तुम अम्मी को गलत साबित करना चाहती हो? नहीं हारिस, मैं सिर्फ इस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ। और अगर खाला सच्ची हैं तो ये साबित करें कि अम्मी ने जो कुछ कहा वो गलत है। हारिस, इस आजमाइश में मैं सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं, अपनी मोहब्बत को भी बचाना चाहती हूँ। और यही वो चीज है जिसने मुझे वापस आपकी तरफ लौटाया है। एयरपोर्ट जाते हुए मैं तुम्हें खाला की तरफ छोड़ देता हूँ। आप फोन तो करेंगे ना जाकर? पता नहीं। प्लीज हारिस, अपना दिल साफ करके जाइएगा मेरी तरफ से। उफक, तुम इस तरह से अचानक? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने घर पर ही रहना। हारिस मलेशिया गए, फिर खाला ने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा अच्छा, हारिस के साथ आई हो? मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा ठीक है, तुम सामान रखो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
मुझसे कोई भी खेल सकता है हर बार। मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं, और अगर मैं ये इख्तियार इस्तेमाल करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती। क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं जी सकती अम्मी, जैसे मैं जीना चाहती? क्या ये ख्वाहिश बहुत अजीब है अपनी मर्जी से जीने की? उफक, बेटा मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी गलती को तो सुधारना है। हारिस कब वापस आएंगे, इसी बात का इंतजार है मुझे। इस रिश्ते का एहसास ही अजीब है। जब जब तुम्हारे साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या बात है, चुप चुप क्यों हो? नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ वो फाइज कैसा है? फाइज भाई जब से अंशरा केस में गिरफ्तार हुए हैं, सिवाय मामा बाबा के साथ बदतमीजी की वो और कुछ नहीं करते। तो तुम समझाती क्यों नहीं उसे? मैं समझाऊं क्यों नहीं? वो मेरी बात सुन लेंगे। आपको समझाना चाहिए ना अंशरा को, दिन रात फोन पे लगी रहती है मेरे भाई के साथ, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे भाई को उसने। है ना, अंशरा ऐसी नहीं है। बहुत खुशफहमी है आपको अपनी बहन के बारे में, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही है वो। ऐसा कुछ नहीं है, समझी तुम? ये गलत फहमी है तुम्हारी। मुझसे बहस करने की बजाय अपनी बहन को समझाना चाहिए आपको, ये इतनी ऊंची उड़ान ना उड़े। और वैसे भी मामा ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही हम किसी और के बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अंशरा जल्दी से बेटा चेंज कर लो, उफक ने बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुएब नहीं आया अभी तक अम्मी? बस आता ही हो। चलें ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अम्मी, आपने अंशरा को कॉलेज से हटाने का फैसला किया था, फिर क्यों गई है वो आज? उफक का ख्याल था कि अंशरा को कॉलेज जाना चाहिए, सो मैंने उसकी बात मानी। उफक, वो तो जैसे बड़ी अकलमंद है। अम्मी अगर उसमें अकल होती ना तो घर से झगड़कर यहाँ नहीं आई होती। तुमसे किसने कहा कि झगड़ा करके आई है? पापा ने भेजा है उसे, हारिस मलेशिया गया इसलिए। तो हारिस मलेशिया गया है ना, हारिस का घर तो मलेशिया नहीं चला गया, क्यों आई है वही? सुफियान, तुम्हारा इन बातों से क्या मतलब? अगर उफक यहाँ आ गई है तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अम्मी आप तो जैसे बेखबर है, कुछ पता ही नहीं है आप। अभी तक उसने उस घर में एडजस्ट होने की कोई कोशिश नहीं की है। वो एक बदतमीज लड़की है, किसी की इज्जत नहीं करती है, ना खाला की ना अपनी नंदों की। ऊपर से आप हर रोज उसे यहाँ बुला लेती हैं। कैसे अपने घर को घर सब। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुम्हारा मसला नहीं है ये, समझे? तो वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें देता कौन? जरूर रहना ही बताती है तुम्हें ये सारी बातें। बोलो। नैना को क्या जरूरत है तुम्हारी बात करने की? उसका नाम क्यों ले रही हो तुम? बहुत बुरा लगा है ना, बहुत बुरा लगा है ना जब मैंने ऐना का नाम लिया है। जब वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मजे ले कर तुम्हें बताती है तब बुरा नहीं लगता? ऐना तुम्हारे ससुराल नहीं जाती है, जो तुम्हारे ससुराल जाके तुम्हारे कारनामे बताता है उसे पकड़ो, ऐना का नाम नहीं लो। समझाए इसे अम्मी, तंग कर कर।
शुक्र है हारिस का टूर निकल आया, तोबा नहीं तो मेरी जान भी मुसीबत में फंसी रहती, बबाल टला मेरे दिमाग से। मैंने कह दिया हारिस से कि कोई जरूरत नहीं है उसकी कॉल अटेंड करने की, वरना वो वहां पर भी उसको तंग करती रहेगी। और आपके ख्याल से मामा, क्या हारिस आपकी बात पर कायम रहेगा? क्या वो उसे खुद कॉल नहीं कर सकता? उसने कहा था भाई कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है और पता नहीं मसरूफ रहूंगा और मीटिंग्स और ये वो, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कहाँ उसको ये घर के झमेलों का टाइम होगा। और दूसरे उफक ने उसको इतना बेजार किया है, वो इतना बेजार किया है कि फोन तो क्या, उसको तो ध्यान भी नहीं जाएगा उस तरफ। देखते हैं मामा, वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यहाँ हारिस होता तो उफक बेगम उसका जीना हराम कर देती एडमिशन को लेकर। अब ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। अब 10 दिन में एडमिशन की डेट खत्म हो जाएगी तो उफक की ये ख्वाहिश भी खत्म ही हो जाएगी। वैसे अम्मी, क्या जरूरत थी आपको उसे ये इजाजत देने की कि आप उसे पढ़ाएंगी? तौबा करो बेटा, उसके अपने दिमाग का खलल है। हारिस की यहाँ पर देखी है ना दौलत, बस वो जो पुराना शौक था उसका वो दोबारा से निकल के आ गया। मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है मैंने कभी कह दिया होगा कि हाँ पढ़ लेना। मैंने तुम्हें मना किया था ना अंशरा कि फाइज से तुमने कोई ताल्लुक नहीं रखना, फिर भी तुम बाज नहीं आई और सुफियान के सामने जलील करवा के रख दिया तुमने। अम्मी, आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो सुफियान भाई इतना गुस्सा हो रहे हैं? आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कॉलेज नहीं फाइज से मिलने जाती हूँ? ऐसा तो लगेगा ही। इस घर की बेटियों का अलमिया ही ये है, कभी बाप तो कभी भाई, शक की दलदल में धकेल देते हैं और तालीम से फारिग करके घर बिठा देते हैं। और कर भी क्या सकते हैं? उफक, मैं जो इसे कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करो तो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ अम्मी। पहले आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब अंशरा की राहें बंद करना चाहती हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं अम्मी? क्यों अपनी बेटियों की ढाल नहीं बनती? क्यों हमेशा मर्दों का साथ देती हैं आप? उफक, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मोहतात हो जाओ खुदा के वास्ते, बस मोहतात। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। उफक, क्या बात है, तुम सोई नहीं? हारिस की याद आ रही है? 6 दिन हो गए हारिस को गए हुए, एक फोन तक नहीं किया। कम से कम एक मैसेज ही कर देते। तो बेटा तुम फोन कर लो उसे। मैं नहीं करूंगी। हारिस अपने आप को समझते क्या है? मैं रह सकती हूँ उनके बगैर। देखो बेटा, तुम्हें भी तो अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए ना उसे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। जरूर पड़े, तुम फोन तो करो। अच्छा लाओ दो मुझे, मैं करती हूँ, मैं भी तो उसकी कुछ लगती हूँ। हरगिज नहीं अम्मी। अम्मी, मेरी भी कोई इज्जत है नफ्स है। हारिस अपने आप को देवता और मुझे इंसान तक नहीं समझते। इसे तो यही लगता है कि हारिस का दिल अभी तक मेरी तरफ से साफ ही नहीं है।
हारिस का फोन है। देख लिया तुमने? उसे तुम्हारा एहसास है या नहीं? चलो अब बात करो उससे, और सुनो, फजूल की कोई बात नहीं करनी, ठीक है? चलो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उफक, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कैसे ख्याल आ गया मेरा? ये पूछो कि कब ख्याल नहीं आया तुम्हारा? इसीलिए 6 दिन बाद याद आई है मेरी। कम से कम पहुंच के खैरियत का फोन ही कर देते। इतनी फिक्र थी तो खुद कॉल कर लेती, तुमने भी तो कॉल नहीं की। मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा इस दफा आपकी बारी है। क्या मतलब? मैंने जो कहना था कह दिया हारिस। मुझे आपके जवाब के रद्द-ए-अमल की जरूरत थी। उफक, मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगा तब बात करेंगे, लेकिन तुम। लेकिन क्या? तुम्हारी बातों ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, और तुम्हारी सच्चाई मेरे साथ साथ यहाँ आ गई, और मुझे मानना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी आई हर्ट यू। मुझे जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। तुम पढ़ोगी आगे, जरूर पढ़ोगी। आई बिलीव इन यू। तुम चुप क्यों हुई उफक? मैंने सुना था कि मोहब्बत कोई तिलिस्मी शय है जो सब कुछ बदल सकती है, जिसने मुझे भी बदल दिया और आपको भी। अब तुम अम्मी की तरफ से भी अपना दिल साफ करो। ये बात आप खाला से कहें मेरे मुतालिक। ये तब होगा जब तुम अम्मी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करोगी उफक। वो मुझे अपने घर में देख नहीं सकती, और आप कह रहे हैं कि मैं उनके दिल में जगह बनाऊं? इस बारे में आप ही कुछ करें हारिस। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुमने उन्हें कॉल भी नहीं की होगी। ये कैसे मुमकिन है हारिस? वो इतनी बदगुमान है मुझसे। तुम कॉल करके उनकी खैरियत तो पूछ लेती ना। तब नहीं किया तो अब कर लो। ठीक है, मैं कर लूंगी। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें बड़े मोहतात अंदाज से ही बात करनी चाहिए। क्या जरूरत है फोन करने की अम्मी? और मैं क्या बात करूंगी खाला से? हारिस बहुत समझदार बच्चा है बेटा। वो ये चाहता होगा कि उसके आने से पहले घर का माहौल ठीक हो जाए, और अगर वो ऐसी बात चाहता है तो ठीक ही तो कह रहे, इसमें बुराई क्या है? ठीक है अम्मी। ये देखे मामा, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो। और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत खूबसूरत है, ब्राइट। ये जरा नहीं मुझे अच्छा लग रहा। मामा ये तो आजकल का फैशन है ना, यू नो। वैसे बहुत अच्छा बुटीक खुला था तो मैंने सोचा वहां से कुछ शॉपिंग कर लूं, और मैं सोच रही थी कि आसमा के लिए भी लेकर आऊं, बट वो मेरे साथ थी नहीं। उस वक्त का फोन, ये मुझे क्यों फोन कर रही है? मैं नहीं उठाऊंगी। उस वक्त कर रही है फोन, मैं नहीं उठाऊंगी। बिल्स की बजती रहे। हाँ बताओ, तुम बताओगे। मामा आप भी चलिएगा ना। मामा बहुत वैरायटी है, आप जाएंगी ना तो आप खुश हो जाएंगी। हाँ बताओ मुझे कितने के। देखो तबीयत में इसकी इतनी जिद और ढिठाई है, मैं नहीं उठा रही फोन। बजाई जाएगी, बजाई जाएगी, मैं भी नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं उठाऊंगी, हरगिज़ नहीं उठाऊंगी। अच्छा हाँ दिखाओ, मुझे दिखा दो। छोड़े ना मामा, क्या जरूरत है हमें कि इसकी बेल भी सुने? दुनिया में और काम नहीं है हमारे पास? इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम, सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा मामा बताएं ना, आप कब चल रही हैं मेरे साथ? इतनी देर फोन पे बेल होती रही, लेकिन फोन अटेंड ही नहीं हुआ। चलो बेटा, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। कम से कम ये तो कह सकोगी ना कि तुमने खाला को फोन ट्राई किया था।
अब आप फोन अटेंड करें ना करें ये उनकी मर्जी। हेलो जी मेरे बच्चे कैसे हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अपनी दवा ले रही हैं टाइम से? बेटा आपको पता है ना अच्छी तरह मेरी दवा तो आप हैं। जल्दी से घर आइए ना। एक्चुअली अम्मी इसीलिए फोन किया था, जो कॉन्फ्रेंस है थोड़ी डिले हो गई है, इसलिए अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। नहीं बेटा, पहला हफ्ता ही इतनी मुश्किल से गुजरा है आपके बगैर, अब उतना ही टाइम आप और ले रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? ज़ेबा आसमा आपके साथ है ना? बेटा आप ना हो ना तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ, आपको पता है इस बात का। भले से कोई भी हो, आपकी बहनें हो, आपके बगैर मैं बिल्कुल अकेली हूँ मेरा बच्चा। जानता हूँ अम्मी, लेकिन आप मुझे मिस करने के बजाय खुश रहने की कोशिश करें ना। ये ना हो मैं वापस आऊँ तो मुझे आप बीमार मिले। नहीं मेरा बच्चा, मैं कितना भी बीमार हो जाऊँ आपको देख के तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। अच्छा अम्मी मुझे बताएं, उफक ने कॉल किया आपको? नहीं बेटा। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी बात हुई उससे? नहीं अम्मी, वैसे ही पूछा था। तो इसका मतलब है आपका उससे राब्ता है। हेलो अम्मी? जी बेटे, जी सुन रही हूँ बोलिए। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। अम्मी मुझे लगता है आपको उफक के बारे में बहुत गलतफहमी हुई है। इस शहरे अजनबी